Hello everyone. Today we are going to study a new concept, regional trade blocks (RTB) in the chapter International Trade. So, what is the definition of RTB? Regional trade blocks are economic organization and not political and social organization because these are related to trading activities. These blocks are formed by a group of countries within a geographical area to encourage trade between countries. So basically regional trade blocks वो countries form करते हो जो आस पास में located हैं और ये countries इसलिए form करते हैं ताकि उन countries के between trade increase हो सके. Today 120 RTBs generate 52% of world trade, इसलिए regional trade blocks का world trade में बहुत ज़्यादा importance है. So what are the reasons of formation of regional trade blocks? So first cause of formation is failure of global organization. So basically WTO like organizations are controlled by or highly influenced by developed countries in their favors. WTO basically उसकी जो भी पॉलिसी है, उसकी जो भी पर्टिकुलर एक्शंस होते हैं वो डेवलप कंट्रीज़ अपने फेवर में उनको कर देते हैं. इसीलिए जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है लाइक WTO वो कभी भी अंडर डेवलपमेंट डेवलपिंग कंट्रीज़ को ज़्यादा बेनिफिट नहीं पहुंचा पाते हैं और इसी वजह से इन्हीं के फेलियर की वजह से डेवलप कंट्री के डोमिनेशन की वजह से जो अंडर डेवलपमेंट डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं मोस्टली इसको फॉर्म करते हैं रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स को. तो पहला हमारा कॉज ये था. सेकेंड इज ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी. We have already discussed about geographical proximity in the definition of regional trade blocks. And geographical proximity का यहाँ पे बड़ा सिंपल सा मतलब है वही कंट्री रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स को फॉर्म करेंगे जो आसपास लोकेटेड है. मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द टाइम यही एक पर्टिकुलर सबसे बड़ा कॉज होता है कि आसपास जो लोकेटेड कंट्रीज है वही रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स फॉर्म करते हैं ताकि वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाए, मैक्सिमम फ्लो हो गुड्स एंड सर्विसेज का, आपस में जो रिलेशंस है और जो भी पर्टिकुलर नेगोशिएशन है टॉक है वो भी ईजिली हो जाए और आप आसपास में लोकेटेड कंट्रीज वर्ल्ड लेवल पे भी एक डोमिनेटिंग पावर की तरह रिप्रेजेंट कर सके. सो बेसिकली ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी इज वन ऑफ द most important cause or reason of formation of regional trade blocks. Third is similarity and complementaries in trading items. इसका मतलब क्या हुआ, बड़ा सिंपल सा है कि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज वही रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स को फॉर्म करेंगे जहाँ पे उनकी सिमिलरिटी हो, एक दूसरे के जो गुड्स एंड कमोडिटीज़ एंड सर्विसेज वो कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो तो आपस में वही कंट्री रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स को फॉर्म करेंगे ताकि एक दूसरे कंट्री को आपस में वो बेनिफिट ज़्यादा पहुँचा सके. लास्ट इज टू कर्ब रेस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रेड ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज. अब आपको ये समझना है कि जो रेस्ट्रिक्शंस हैं ऑन द ट्रेड ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज वो लगाए किसने, ये किसने लगाए हैं, डेवलप कंट्रीज़ ने एंड हाईली डेवलप कंट्रीज़ ने. डेवलप एंड हाईली डेवलप कंट्रीज़ थ्रू मैनी प्रैक्टिसेस वो क्या करते हैं कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके ट्रेड को रेस्ट्रिक्ट करते हैं बाय इम्पोजिंग फाइन्स, डंपिंग हो गया और अदर मेथड्स हो गए. तो इन सब रेस्ट्रिक्शंस को हटाने के लिए और डेवलपिंग कंट्रीज़ अपने खुद के ट्रेड को बढ़ाने के लिए रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स को फॉर्म करते हैं जिनमें जो डेवलप कंट्रीज़ है डोमिनेटिंग कंट्रीज़ हो उनको वो उस पर्टिकुलर रीजनल ट्रेड ब्लॉक का जो मेंबर है वो वहाँ पे सेलेक्ट नहीं करेंगे. सो दीज आर द 4 रीजंस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स. सो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स. कंट्रीज क्यों रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स फॉर्म करेंगे, क्या उनसे बेनिफिट्स होंगे उनको. सो द फर्स्ट बेनिफिट इज प्रमोट ट्रेड विद इन ए जोग्राफिकल एरिया. जो पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया है उसके बिटवीन ट्रेड बढ़ेगा, सभी कंट्रीज को क्या होगा, बेनिफिट होगा. सेकेंड दे रखा म्यूचुअल डेवलपमेंट. जब किसी पर्टिकुलर एरिया के कंट्री आपस में वॉलंटरीली मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन बना रहे तो वहाँ पे म्यूचुअल डेवलपमेंट का या बेनिफिट का कॉन्सेप्ट तो सबसे बड़ा होता है. तो सभी कंट्रीज को वहाँ पे बेनिफिट होगा, किसी को भी वहाँ पे लॉस और एडवर्स इम्पैक्ट्स नहीं होंगे. थ्रू रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स ट्रेड लिबरलाइजेशन को भी कंट्रीज इंप्लीमेंट करते हैं. आपस में इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटीज और ट्रेड टैरिफ्स उनको भी वो रिड्यूस करते हैं ताकि ट्रेड का लेवल वहाँ पे बढ़ सके. नेक्स्ट है आपका ट्रांसफर ऑफ फाइनेंस. आपस में कंट्रीज जो लोकेटेड वो एक दूसरे को हेल्प भी करेंगे बाय इन्वेस्टिंग इन देयर इंडस्ट्री, जो भी पर्टिकुलर कमोडिटीज़ हैं, ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा एज एन इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट. ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी. आपस में जो कंट्रीज है जो भी इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी उन्होंने डेवलप की है, जो भी वहाँ पे इनोवेशंस हो रहे हैं वो आपस में
में शेयर करेंगे ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी नॉलेज को, ताकि सभी कंट्रीज़ को वहाँ पे बेनिफिट मिल सके। डेवलपमेंट ऑफ सोशियो पॉलिटिकल रिलेशंस, नो डाउट कंट्रीज़ अगर आसपास में लोकेटेड है तो जियो पॉलिटिकल बेनिफिट्स भी होंगे उनको, और उनका सोशियो कल्चरल पॉलिटिकल रिलेशंस भी बिल्डअप होंगे कंपेरिजन टू अदर जोग्राफिकल एरियाज। लेस डिपेंडेंसी ऑन डेवलप्ड वर्ल्ड, ये हमने अभी जस्ट डिस्कस कर लिया कि जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वो इन्हीं डेवलपिंग कंट्रीज़ के ऊपर क्या लगाते हैं, रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं। अगर डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप कंट्रीज़ अपने खुद के म्यूचुअल डेवलपमेंट के लिए आरटीबीज बनाएंगे तो उनकी जो डेवलप एंड अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं उनकी डिपेंडेंसी और डेवलप कंट्रीज़ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जो सबसे बड़ा बेनिफिट है। एंड लास्ट, लेस डिपेंडेंसी ऑन ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन सच एज WTO, जैसा अभी हमने डिस्कस किया कि WTO's पॉलिसीज एंड एक्शंस आर हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय डेवलप कंट्रीज इन देयर फेवर, और इन्हीं ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जो अंडर डेवलपमेंट डेवलपिंग कंट्रीज पहले अपने डेवलपमेंट के लिए क्या थे, डिपेंडेंट थे, अब वो इनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, वो WTO के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, वो अपने खुद के आरटीबीज बना के खुद का वहाँ पे डेवलपमेंट करेंगे, ताकि जिससे सबका क्या हो, डेवलपमेंट हो। कॉन्सेप्ट और म्यूचुअल डेवलपमेंट वहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होगा। तो ये कुछ बेनिफिट्स होंगे जो आपको यहाँ पे देखने, जब भी क्वेश्चन आए आप इन सभी जो बेनिफिट्स हैं उनको आराम से हेडिंग बना के फिर आप एक्सप्लेन करेंगे तो ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट है मेजर रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स। तो हमारी बुक में कुछ रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स दे रखे हैं, वो मेजर है आसियान, CIS, EU, LAIA, नाफ्टा, ओपेक एंड साफ्टा। हम इन सबको डिटेल में यहाँ पे स्टडी करेंगे। So first regional trade bloc is ASEAN. So what is ASEAN? ASEAN is Association of Southeast Asian Nation. आप सबको ये लर्न करना है कि कौन सा रीजनल ट्रेड ब्लॉक साउथ ईस्ट एशिया से एसोसिएटेड है, वो कौन सा है, आसियान। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जकार्ता। जकार्ता इज द कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया, जहाँ पे इसका क्या हेडक्वार्टर, कब इस्टेब्लिश हुआ है, 1967 में। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। इसके मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कभी कभार 3 मार्क के क्वेश्चन में पूछे भी जाते हैं। एक्सप्लेन 3 मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आसियान। सो दीज ऑब्जेक्टिव्स आर एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ। ये सभी कंट्रीज जो हैं यहाँ पे वो सब चाहते हैं कि उनका जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो वो सब क्या हो, बढ़े। कल्चरल डेवलपमेंट, जैसे अभी हमने डिस्कस किया सोशो पॉलिटिकल डेवलपमेंट, वैसे ही यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या, कल्चरल डेवलपमेंट। पीस एंड रीजनल स्टेबिलिटी, सो ये चाहते हैं कि यहाँ पे किसी भी तरह से मिलिटेंट कॉन्फ्लिक्ट ना हो, किसी भी तरीके से डेमोक्रेसी है वो अनस्टेबल ना हो जाए। ये चाहते हैं कि पीस एंड रीजनल स्टेबिलिटी यहाँ पे बनी रहे। सो यहाँ पे जो मेजर इसके जो मेंबर नेशंस हैं वो ये है म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस एंड फिलीपींस। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, और यहाँ पे इसका ये एक पर्टिकुलर सिंबल भी दे रखा है आसियान का, ठीक है। सो ये आसियान के बारे में है। नेक्स्ट है हमारा CIS। CIS क्या, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। ये फॉर्मर यूनियन है, ये यूनियन है फॉर्मर कंट्रीज ऑफ सोवियत जो यूनियन था, USSR था। तो ये USSR का जब डिसइंटीग्रेशन हुआ उसके बाद जो कंट्रीज बने उनका ये पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर, मिन्स्क, बेलारूस में। बेलारूस खुद इसका एक मेंबर ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इंटीग्रेशन एंड कॉपरेशन ऑन द मैटर्स ऑफ, देखो 3 फील्ड है जिसके ऊपर इनको इंटीग्रेशन एंड कॉपरेशन करना है। पहला कौन सा, इकोनॉमी, सेकेंड डिफेंस एंड थर्ड कौन सा, फॉरेन पॉलिसी। आपको लर्न कर लेना, MCQ में भी पूछा जा सकता है। ऐसा कौन सा रीजनल ट्रेड ब्लॉक है जिसके 3 कॉपरेशन के एरियाज हैं, इकोनॉमी, डिफेंस एंड फॉरेन पॉलिसी, ठीक है। इसके मेंबर नेशन यहाँ पे दे रखे हैं, बेलारूस, मोल्डोवा, यूक्रेन, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, आर्मेनिया। ये सब इसके क्या मेंबर कंट्रीज है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसका यहाँ पे एक सिंबल भी दे रखा है CIS का, ठीक है। नेक्स्ट आपका दे रखा है यूरोपियन यूनियन। सो यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ है, ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। कभी एस्टाब्लिश हुआ, 1992 पे। यूरोपियन यूनियन से पहले और भी प्रीवियस इसके क्या थे, ऑर्गेनाइजेशन थे, बट ये फाइनली कब स्टार्ट हुआ, इस्टाब्लिश हुआ 1992 में। ये आपको ध्यान में रखना। एंड इट इज़ द ओनली रीजनल ट्रेड ब्लॉक इन द वर्ल्ड जिसका सिंगल मार्केट भी और सिंगल करेंसी भी है। आप सब जानते होंगे यूरो के बारे में। और इसके यहाँ पे ये दे रखे मेंबर नेशंस। तो ये सबसे बोल सकते हैं कि सबसे बड़ा जो ऑर्गेनाइजेशन हमारी जो अभी चैप्टर में दे रखा है रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स में, सबसे बड़ा इन टर्म्स ऑफ मेंबर कंट्रीज ये है यूरोपियन यूनियन। ये आपको ये यहाँ पे मेंबर कंट्रीज दे रखे हैं, वो सब आपको वहाँ पे एक बार देख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है LAIA। LAIA का है लैटिन अमेरिकन इंटीग्रेशन एसोसिएशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मोंटेवीडियो, उरुग्वे में। ये भी आपको ध्यान में रखना। ओरिजिन कब हुआ, 1990
1994 में ये इस्टाब्लिश हुआ था। इसके मेंबर कंट्रीज कौन कौन से हैं? अर्जेंटीना, बोलीविया, ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वेडोर, मैक्सिको, पैराग्वे, पेरू, उरुग्वे एंड वेनेजुएला। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रख लेने। यहाँ पे बस आप ये नोट कर लेना कि जो मैक्सिको है वो ओनली, अगर कॉन्टिनेंट वाइज देखें तो मैक्सिको इज लोकेटेड इन नॉर्थ अमेरिका। तो ये आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि मैक्सिको कहाँ पे आ रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट दे रखा है नाफ्टा। सो नाफ्टा ओनली 3 मेंबर नेशन है, सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपको ध्यान में रखना है एमसीक्यूज के हिसाब से। इसका फुल फॉर्म होगा नॉर्थ अफ्रीकन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। ये कब स्टैब्लिश हुआ? 1949 में। इसकी 3 मेंबर कंट्रीज हैं, यूएसए, कनाडा एंड मैक्सिको। यहाँ पे आपको एक बात और भी नोट करनी कि मैक्सिको इज ए मेंबर ऑफ 2 ऑर्गेनाइजेशन। अभी हमने प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन कौन सा पढ़ा था? LAI, उसमें भी मैक्सिको था, और नाफ्टा में भी क्या, मैक्सिको, और यहाँ पे इसका ये सिंबल दे रखा। हमारा जो सेकेंड लास्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो है ओपेक। ओपेक क्या? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? वियना, ऑस्ट्रिया में। और इट इज़ द ओनली रीजनल ट्रेड ब्लॉक जो पर्टिकुलर किसी मिनरल में डील करता है। इट कोऑर्डिनेट्स एंड यूनिफाई पेट्रोलियम पॉलिसी इन द वर्ल्ड। इसका यहाँ पे पूरा दे भी रखा है, लोगो दे भी रखा है। इसके मेंबर कंट्रीज, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। अफ्रीका से इसके 3 मेंबर कंट्रीज हैं, अल्जीरिया, लीबिया एंड नाइजीरिया। बहुत बार एमसीक्यूज में पूछा जाता है, आपको लर्न कर लेना। एशिया से इंडोनेशिया, ईरान, इराक, कुवैत, कतार, सऊदी अरेबिया, यूएई। एंड साउथ अमेरिका से ओनली 1 मेंबर कंट्री है, वो है वेनेजुएला। अब आपको यहाँ पे एक पॉइंट और भी लर्न करना है कि वेनेजुएला इज ए मेंबर इन 2 ऑर्गेनाइजेशन। पहला तो कौन सा था? LAI जहाँ पे था। सेकेंड कौन सा? ओपेक। ठीक है, ये यहाँ पे ओपेक के मेंबर कंट्रीज यहाँ पे दे रखे हैं सब। फिर लास्ट हमारा आज का ऑर्गेनाइजेशन है वो है साफ्टा, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये एक इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है सार्क का। सार्क इज ए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, और सार्क का ये क्या है? एक इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एक इकोनॉमिक क्या ब्रांच है। कब स्टैब्लिश हुआ? 2006 में। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? रिड्यूस टैरिफ्स ऑन इंटर रीजनल ट्रेड। अब देखो इंटर रीजनल ट्रेड का मतलब क्या है? ये जो 7 कंट्रीज आपस में ट्रेड करेंगे, ये क्लोज जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी है, ये आपस में ट्रेड करेंगे, तो ये आपस में जब ट्रेड करेंगे तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटीज रिड्यूस करेंगे। मतलब अगेन ट्रेड लिबरलाइजेशन, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। एंड मेंबर कंट्रीज आर बांग्लादेश, मालदीव, भूटान, नेपाल, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका। ये इसके क्या है? मेंबर कंट्रीज हैं। तो आई होप ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा। एक दो बार आप वापस देख लेना, मेंबर कंट्रीज लर्न कर लेने, और जितने भी इसमें जो मैंने पॉइंट्स बताए उनको आप अच्छे से देखिएगा ताकि प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो पाए। और मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया वीडियो को पोस्ट करने में, अब मैं कोशिश करूँगा कि पर डे आपको एक वीडियो हर एक टॉपिक पे मिल जाए। थैंक यू।